प्रिय छात्रों, पिछली वीडियो में हमने रस का अर्थ, परिभाषा और उसके अवयवों पर चर्चा की थी, लेकिन हम रस के सभी अवयवों को नहीं पढ़ पाए थे। मात्र हमने उसमें विभाव भी पढ़ा था। आज हम उसके जो शेष अवयव है उन पर चर्चा करेंगे। अगला जो अवयव है वह है अनुभाव। अनुभाव, अनु प्लस भाव, अर्थात जो भाव के पश्चात उत्पन्न हो वह अनुभाव कहलाता है। स्थायी भावों के उदय होने के पश्चात शरीर में जो विकार दिखाई पड़ते हैं उन्हें ही अनुभाव कहते हैं, क्योंकि इसका अर्थ है अनु प्लस भाव, अर्थात भावों के पीछे आने वाला भाव अनुभाव कहलाता है। अनुभावयन्ति इति अनुभावः। विभाव से स्थायी भाव के उद्भूत या उद्दीप्त होते ही आश्रय पर उसका प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाले भाव अनुभाव कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि आश्रय की चेष्टा ही अनुभाव के अंतर्गत आती है। आश्रय कौन था? दुष्यंत था। तो दुष्यंत की जो चेष्टा है वो सारी अनुभाव के अंतर्गत आएंगी। जैसे हम श्रृंगार रस को ही ले सकते हैं। श्रृंगार रस के प्रसंग में स्वेद, कंप, अंग संचालन आदि अनुभाव है। और जो अनुभाव है वे 4 प्रकार के होते हैं: कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। सर्वप्रथम कायिक, कटाक्ष आदि कृत्रिम आंगिक चेष्टा आएंगी इसमें। जो आंगिक चेष्टा है, अंगों की जो चेष्टा होती है वो कायिक भाव के अंतर्गत आती है। आश्रय की कटाक्ष आदि कृत्रिम शारीरिक चेष्टाओं को कायिक अनुभाव कहते हैं। वाचिक, आश्रय की वाणी द्वारा अभिव्यक्त चेष्टाओं को वाचिक अनुभाव कहते हैं, अर्थात जो वाणी से उत्पन्न हो उसको वाचिक अनुभाव कहते हैं। आहार्य, आहार्य का अर्थ होता है कृत्रिम या आरोपित वेशभूषा। तो जैसे कि आभूषण धारण करना, वेशभूषा बदलना, सौंदर्य की चीज़ों को अपने अंगों पर धारण करना आदि। प्रियजन से मिलने की उमंग में कोई प्रेमिका आकर्षक वेशभूषा में सजती हो तो उस वेशभूषा को ही आर्य अनुभाव कहा जाता है। अगला है सात्विक। सात्विक जो अनुभाव होते हैं वो बिना प्रयत्न के भी उत्पन्न होते हैं, कि सत्व से उत्पन्न होने के कारण ही इनको सात्विक भाव कहा जाता है। ये 8 प्रकार के माने जाते हैं। इनको सहज अकृत्रिम अंग विकार कहा जाता है। ये आश्रय के सहज और बिना प्रयत्न के ही उत्पन्न होते हैं और इनकी संख्या 8 मानी जाती है, जैसे कि स्तंभ, कंप, स्वरभंग, वैवर्ण, अश्रु, स्वेद, रोमांच और प्रलय। स्तंभ, स्तंभ का अर्थ होता है अंगों का जड़वत हो जाना। स्तंभ का अर्थ होता है अंगों का जड़वत हो जाना। कंप, कपकपी होना, है ना, कंपन होने लग जाता है बॉडी में, तो उसको कंप भाव कहते हैं। स्वरभंग, आवाज़ न निकलना या आवाज़ का खंडित हो जाना। वैवर्ण, मुख पीला पड़ जाना। वैवर्ण के रंग उड़ जाता है। जैसे हम कोई जैसे नाटकों में भी हम देखते हैं कि कोई जैसे अनहोनी हो जाती है तो तुरंत उनका जो मुख है उसका रंग फीका पड़ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं वैवर्ण, यानी मुख पीला पड़ जाना। अश्रु, आँखों में आंसू आ जाना। स्वेद, पसीना आ जाना। रोमांच, रोंगटे खड़े हो जाना। प्रलय, प्रलय का अर्थ होता अचेत हो जाना। इस प्रकार से ये 8 सात्विक अनुभाव माने जाते हैं। अब अगला जो भाव है वह है संचारी भाव। संचारी, जिसका दूसरा नाम व्यभिचारी भाव भी है। मनुष्य के मन में उत्पन्न हुए स्थायी भाव को जो अधिक पुष्ट करे वो संचारी भाव कहलाते हैं। ये आते हैं और चले जाते हैं, पानी के बुदबुदे के समान होते हैं, मतलब उत्पन्न होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उत्पन्न होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए इनका नाम व्यभिचारी भाव भी पड़ा। ये भाव मन में केवल अल्पकाल तक ही संचरण करते हैं और इस संचरण करने के कारण ही इन्हें संचारी भाव कहते हैं।
इस संचरणशील कि संचरणशील है, इस संचरणशीलता के नाम के कारण इनका नाम संचारी भाव पड़ा। ये भाव किसी एक स्थायी भाव के लिए ही प्रकट नहीं होते, बल्कि अलग अलग भावों को ये प्रकट करते हैं और ये एक से अधिक भावों से संबंध रखते हैं। निर्वेद, गिलानी, चपलता आदि चित्त की अस्थायी वृत्तियों को संचारी भाव कहते हैं। जैसे कहा ना, विविधादि मुखेन रसेनु चरंत्य व्यभिचारिणी। ये भाव किसी एक रस के संयोगी न होकर विभिन्न रसों के अनुकूल होकर चलते हैं और इनकी संख्या 33 मानी जाती है। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 है। जैसे निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मंद, श्रम, आलस्य, दैन, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेश, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, सुप्त, विबोध, अमर्ष, अविद्या, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास और विवर्त। ये 33 क्या माने जाते हैं? हमारे संचारी भाव माने जाते हैं। इनकी गणना संचारी भावों के अंतर्गत की जाती है और अलग अलग रस के अलग अलग संचारी भाव होते हैं। और स्थायी भाव उनका परिचय मैंने बता ही दिया। रति श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का हास है। करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, बीभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय और शांत का निर्वेद। ठीक है, ये 9 माने जाते हैं और जो 2 है उसी के अंतर्गत परिगणित हो जाते हैं। इसी प्रकार इनकी संख्या कितनी हुई? 9 हुई। ये होते हैं रस के अवयव। इस प्रकार रस के कौन कौन से अवयव है? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव वो होते हैं जो हमारे हृदय में सदैव स्थायी रूप में विद्यमान रहते हैं और अनुकूल कारण पाकर उत्पन्न हो जाते हैं। और विभाव जो स्थायी भाव को कारण, स्थायी भाव जिनके कारण उत्पन्न होता है वो विभाव कहलाते हैं। विभाव की संख्या 2 है, आलम्बन और उद्दीपन। और फिर अनुभाव, अनुभाव वो होते हैं जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं, अर्थात आश्रय की जो चेष्टा है वे सभी अनुभाव के अंतर्गत आती है। संचारी भाव, अच्छा ये हमारे संचरणशील यानी स्थिर मनोविकार है और इनकी संख्या 33 मानी जाती है। इस प्रकार रस के ये अवयव हुए और तुम्हारे अधिकांशतः रस के अवयव ही पूछे जाते हैं। अब अगली वीडियो में हम रस सूत्र के जो अलग अलग व्याख्याता है उस पर चर्चा करेंगे कि रस की निष्पत्ति कैसे हुई और रस का जो स्वरूप है उसको भी थोड़ा हमें डिटेल में पढ़ना है। तो जो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगात रस निष्पत्ति है, इसकी अलग अलग विद्वानों ने इसमें जो संयोगात और निष्पत्ति शब्द है उसकी अलग अलग व्याख्या प्रस्तुत की है। और उसमें भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त है, उनके मत मुख्य माने जाते हैं। उन्होंने अलग अलग सिद्धांत अपने मत के अनुसार प्रस्तुत किए हैं। उन संपूर्ण सिद्धांतों पर चर्चा मैं अगली वीडियो में करूँगी। जैसे भट्टलोलट का है उत्पत्तिवाद, शंकुक का अनुमितिवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद और जो अभिनव गुप्त है उसने अभिव्यंजनावाद दिया। तो इन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत अपने मत के अनुसार प्रस्तुत किए। तो उत्पत्तिवाद किसे कहते हैं और इसके प्रवर्तक कौन है ये भी पूछा जाता है। अनुमितिवाद का क्या अर्थ है और अनुमितिवाद के प्रवर्तक कौन है। चित्र तुरंग न्याय किसने प्रस्तुत किया है और शंकुक के अनुसार संयोगात शब्द का क्या अर्थ है। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम में भी इसमें से कई क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और भुक्तिवाद किन्होंने दिया, साधारण कण के प्रवर्तक कौन है, इस तरीके के क्वेश्चन इसके अंतर से पूछे जाते हैं। और अभिनव गुप्त का अभिव्यंजनावाद,
तो उन सभी सिद्धांतों पर चर्चा मैं अगली वीडियो में करूँगी। आज इतना ही, धन्यवाद।